अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल है। मैं वली ख़ान कंस्ट्रक्शन मास्टर के चैनल से एक नए वीडियो के साथ आपसे मुखातिब हूँ। आज जो मैंने आपसे चीज़ें डिस्कस करनी है वो है कंस्ट्रक्शन मटेरियल। हमारे रोज़मर्रा के जो हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करते हैं उसमें कई तरह के मटेरियल यूज़ होते हैं, जिसमें जो मेन हमारे मटेरियल यूज़ होते हैं उसमें हमारा स्टील है, उसमें हमारा ब्रिक्स हैं, ईंटें जिसको कहते हैं, रेत है, क्रश है और सीमेंट है। अब इसके बाद जितने भी हम सारे लोग होते हैं, जो भी कोई इंडिविजुअल होता है, उसको एक दफ़ा इस प्रोसेस से गुज़रना पड़ता है। हमेशा ज़िंदगी में उसका एक एम होता है कि वो अपने लिए एक मकान बनाए। अब बड़ा मुश्किल होता है मकान बनाना, स्पेशली उसके एक्सपेंसेस उठाना, ख़र्चा बहुत ज़्यादा आता है, प्लॉट लेना, फिर उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करना। और मैं अगर ये कहूँ कि हमारा जो आम लोग हैं, मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं, वो ज़िंदगी में बमुश्किल एक छोटा सा घर मुश्किल से बना लेता है। अब जब कोई भी बंदा कोई भी कंस्ट्रक्शन करता है तो ज़रूरी होता है कि उसमें वो मटेरियल इस्तेमाल हो ताकि वो लॉन्ग लास्टिंग बिल्डिंग चले, उसमें कोई मसला ना हो, क्रैक ना आए, बाद में कोई प्लस्तर ना गिरे, चुनाई में सीपेज ना हो। 50 मसले आते हैं बिल्डिंग में। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको पता हो कि कौन से मटेरियल की क्वालिटी अच्छी है, कौन से की बुरी है, कौन सा आपके बिल्डिंग के लिए सूट करता है और कौन सा जो है ना आपको नुकसान दे सकता है। हम आपको आज बताते हैं कि अगर आप स्टील यूज़ करते हो बिल्डिंग में, तो स्टील में मुख्तलिफ़ किस्म होते हैं। कुछ लोकल स्टील होता है, कुछ होता है कि जो ग्रेड 40 उसको बोलते हैं, ग्रेड 60 बोलते हैं, और कुछ स्क्रैप से बनता है। आम तौर पे सबसे जो थर्ड क्वालिटी स्टील होती है वो स्क्रैप से बना होता है, जो कि ना तो स्ट्रेंथ वाइज। अच्छा, जो सरिया हमारा स्क्रैप से बना होता है उसमें यह कि उसके जो एजेस होते हैं, वो उस एजेस को अगर आप गौर से देखेंगे तो वो चिपटे होते हैं, बिल्कुल राउंड शेप में नहीं होंगे, उसके चिपटे और उसके कोई नुकीले से साइड निकले होते हैं। एक ये इसमें मसला होता है, उसको देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये सरिया मतलब स्क्रैप से बना हुआ है। दूसरा ये कि इसको अगर आप उसकी कटिंग करते हैं, उसकी बेंडिंग करते हैं, स्पेशली जब आप उसको बेंड करते हैं 90 एंगल में, वो टूट जाता है, हार्ड होता है बहुत ज़्यादा। ये भी एक उसका इशू होता है कि वो सरिया जो है ना वो सही नहीं होगा। दूसरा उसकी अगर आप तीसरा उसका ये करें कि उसकी आप थिकनेस अगर आप पैमाइश कर लेना, तो वो गेज उसका ओरिजिनल जो हमारा डाया होता है, अगर वो 4 सूत्र का है तो 4 सूत्र नहीं होगा, 3 सूत्र का है तो 3 सूत्र नहीं होगा। ये भी अक्सर सरिये में आता है कि वो अंडर गेज होता है, तो ये भी ख्याल रखिएगा। और इसके बरक्स अगर आप दूसरा सरिया अगर आप चेक कर लें जो अच्छे क्वालिटी का होगा, जो ग्रेड 40 का होगा, ग्रेड 60 का होगा, एक तो उसकी लेंथें पूरी पूरी लेंथें होंगी। दूसरा उसके एक कॉर्नर से लेके दूसरे एंड तक पूरा वो आपको एक स्पेशल जो उसका राउंड होता है, डाया होता है, वो बराबर मिलेगा। तीसरा इसका यह है कि वहाँ पे एक साइड पे इस पर लिखा होगा ग्रेड 40 या ग्रेड 60, ये भी लिखा होगा। तो आपने ये ख्याल करना है कि सरिया अगर आप जिस टाइम लेते हैं तो इन चीज़ों का ज़रा ख्याल करने के। दूसरी ये कि आप लोगों ने जंग शुदा सरिया नहीं इस्तेमाल करना, क्योंकि जो सरिया ज़्यादा अरसा पड़ा रहा है उस पर जंग चढ़ता है। तो जब आप उसको स्ट्रक्चर में यूज़ करते हो तो जो मटेरियल सीमेंट वगैरह कंक्रीट के साथ उसका फिर वो बांड नहीं बनता और कुछ अरसे बाद उसके पीसेस गिरना शुरू हो जाते हैं कंक्रीट के और आपका सरिया नज़र आ जाता है। तो ये भी ज़रा ख्याल करना है। इस तरह अगर आप क्रश की बात कर लें तो क्रश में साइजेस भी होते हैं मुख्तलिफ। मतलब एक होता है कि जो पेवर क्रश होता है, पेवर मीन ये होता है कि अगर आपको आधी इंच का पेवर क्रश चाहिए होगा तो उसमें जितने भी तकरीबन 80 to 85% वो आपको आधी इंच के ही मिलेंगे, सेम साइज़ में, सेम शेप में और सेम मटेरियल का बना होगा। इस तरह पौने इंच का जो क्रश होगा वो भी इसी तरह होगा। कोशिश करें कि जो आप क्रश सेलेक्ट करें वो राउंड शेप में ज़्यादा हो, ज़्यादा चिपटे ना हो, नुकीले ज़्यादा ना हो, मतलब वो राउंड शेप में कटा हो, जिस तरह होता है ना कि स्पेशल उसका राउंड इस तरह डायमंड शेप में कटा हो, इस तरह का हो। दूसरा ये इसका एक ख्याल करना है कि उसमें मट्टी खाका ना हो। जो भी आप क्रश सेलेक्ट करें उसका देख लें कि उसमें खाका जो क्रश प्लांट से आता है मिक्स हो जाता है, तो उससे ये हो कि उसकी स्ट्रेंथ में असर पड़ता है। तो खाका कम से कम होना चाहिए, और अगर हो सके तो आप क्रश को धो भी सकते हैं। इसमें अगर आपने कंक्रीट बनाना है तो उसमें आपको
छोटा साइज़ भी चाहिए होगा, बड़ा साइज़ भी चाहिए होगा, दरमियाना भी चाहिए होगा। वो डिपेंड करता है आपकी थिकनेस आप कंक्रीट में। कम थिकनेस में आप बड़ा साइज़ नहीं यूज़ कर सकते, उसमें आपको आधी या 3 सूत्र का जो ना क्रश यूज़ करना पड़ता है ताकि उसकी फिनिशिंग सही आ जाए, वर्केबिलिटी ज़्यादा उसकी बराबर रहे। सेम उसमें यह है कि आप कोशिश करें कि रेवर बेड स्टोन का जो क्रश बना होता है ना, उसमें बिल्कुल ही राउंड राउंड पत्थर आते हैं, उसको कभी नहीं यूज़ करना। उसमें चिपटे हुए पत्थर जो जिस पथरीले ज़मीन से अगर वो कोई लोकल सा क्रश आपको कहीं मिल रहा है और जिसमें लंबे लंबे और चिपटे होते हैं, राउंड नहीं होते, चिपटे और लंबे, इस शेप के अगर नोकीले आपको क्रश मिलते हैं तो वो भी सही नहीं रहते। आपको वो क्रश चाहिए कि जो स्टोन कटिंग हो जाए प्रॉपर और उसकी तकरीबन 5 6 7 कट हो और राउंड भी हो तो कट लगे हो सारे को, मतलब बिल्कुल वो आपको नेचुरल राउंड में ना मिले, उसकी कटिंग हुई हो लेकिन राउंड शेप में कटिंग हुई हो सारी, डायमंड शेप में, वो बेस्ट रहता है। तो इसके साथ आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि जो रेत होती है, कोशिश करें रेत आप वो सेलेक्ट करें कंक्रीट के लिए, अगर स्पेशली मैं कहूँ या चुनाई के लिए, तो उसमें एक तो मट्टी ना हो, उसमें ठीले ना हो बड़े बड़े। जिस आपका सोर्स होगा रेत का, तो कोशिश किया करें जो आपका सप्लायर है या आपका वेंडर है जो भी है, उसको कहें कि आपको वो रेत ला के दे जिसमें ये दो चीज़ें ना हो, एक मट्टी ना हो, एक घास फूस ना हो। उसमें कोशिश करें कि उसमें ठीले ना हो, बट वो क्योंकि अक्सर कंक्रीट बनाते हुए ये ठीले मिक्स हो जाते हैं और वो जब आप कंक्रीट करते हो, जिस तरह स्लैब फोरिंग होती है, तो जब आप कंक्रीट करके स्लैब फोर करके बाद में आपको पता चलता है कि ऊपर से नज़र नहीं आ रहा होता लेकिन स्लैब में कई जगहों पे सीपेज नज़र आ रही होती है, वो पानी हमेशा निकलता है। आप अगर किसी एक पॉइंट पे उसको ज़रा ऊपर से तोड़ के चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको रेत का ठेला मिलेगा, इतना रेत का एक पीस मिलेगा बड़ा सा, क्योंकि वो पक्का वो उधर से आता है जो सोर्स से आता है। तो जब वो मिक्सिंग करते हैं तो मिक्सिंग में भी वो टूटता नहीं है, और जब वो टूटता नहीं है और अगर वो गलती से आके कंक्रीट पोर होने में वो कहीं यूज़ हो जाता है तो भी उसके अंदर सीमेंट ट्रेवल नहीं करता, तो बाद में पानी तो कहीं से भी निकल सकता है, तो वो जो है ना आपको एक मसला बन सकता है। रेत प्लस्तर के लिए आप कोशिश करें कि साफ़ सुथरी रेवर बेड की रेत मिल जाए तो और बेहतर, स्ट्रेंथ वाइज तो बहुत अच्छी होगी। साइज़ वाइज अगर वो ज़रा बिल्कुल छोटे साइज़ का हो तो उसकी सफाई अच्छी रह जाती है, सफाई अच्छी होती है। उसमें भी कोशिश करें कि उसमें मट्टी शामिल बिल्कुल ना हो। उसके लिए आप उसको मौके पे भी चेक कर सकते हैं कि यार इसमें मट्टी ज़्यादा है, अगर आप किसी गिलास में थोड़ा सा रेत और पानी डाल के चेक कर ले, उसमें उसका बहुत ज़्यादा मट्टी जैसा कलर हो जाए तो उसमें मट्टी ज़्यादा होगी। तो कोशिश करें कि वो वैसे भी अंदाज़ा हो जाता है, आप हाथ में भी ले लें तो अगर आप उसको चेक करेंगे तो भी आपको अंदाज़ा हो जाता है कि इसमें मट्टी है। तो कोशिश करें कि रेत में मट्टी ना हो, क्रश में वो ना हो, खाका ना हो, मट्टी ना हो। ईंट जो है ना आपने अगर सेलेक्ट करना है तो ईंट का ये है कि अगर आप ईंट लेते हो तो सिंपल सा एक टेस्ट है, आप एक ईंट उठा लो और उसको दूसरे ईंट के साथ यूं ज़ोर से मारो, अगर उसकी घंटी की सी आवाज़ आती है ना तो समझो ईंट अच्छी है। अगर उसकी आवाज़ बिल्कुल बुरसा आवाज़ आता है तो वो ईंट अच्छी नहीं होगी। दूसरा ये कि ईंट का साइज़ और शेप जो होते हैं वो भी आपने चेक करने कि अगर वो साइज़ में प्रॉपर है, सारे जितने ईंटें आ रही हैं वो प्रॉपर साइज़ में आ रही हैं, एक साइज़ में आ रही है, लेंथ वाइज, वेथ वाइज और इसकी थिकनेस, ये अच्छी क्वालिटी की ईंट होगी। उसमें यह है कि अगर आपके पास आप रैंडमली कोई 8 10 ईंटें उठा के एक दूसरे के ऊपर सीधी सीधी रख ले, आप चेक कर सकते हैं कि उसके साइज़ में या शेप में कोई फ़र्क है। दूसरा उसमें कैंकर नहीं होना चाहिए, अगर जिस ईंट में बहुत ज़्यादा कैंकर आ रहा है तो भी वो अच्छी नहीं है कंस्ट्रक्शन के लिए। एक चीज़ और भी है कि आपने ये भी चेक करना है कि अगर ईंट की पकाई सही नहीं हो तो वो पानी ज़्यादा चूसेगा, तो उसके लिए आसान है कि अगर आप एक ईंट का वज़न कर लें, उसमें 24 घंटों को उस ईंट को उठा के फिर पानी में रख लें, फिर 24 घंटे बाद उसको पानी से उठा के उसके ऊपर से पानी किसी कपड़े से साफ़ करके दोबारा उसका वज़न कर लें। अगर उसका वज़न 20% से ज़्यादा बढ़ गया हो, मतलब जो उसका ओरिजिनल वज़न है उसमें अगर आप दोबारा जब ये पानी चूसता है और उससे उसकी वज़न 30% बढ़ता है, 40%, मतलब 20% से कम उसका वज़न बढ़ता है,
और ये पानी चूसता है तो वो अच्छी ईंट है। उससे ज़्यादा अगर वो पानी चूसता है, उससे ज़्यादा उसका वज़न बढ़ता है, तो ये ईंट आपके लिए काबिल इस्तेमाल नहीं है, कमज़ोर ईंट है, तो जो आपको बाद में आपकी बिल्डिंग को मसला बना सकता है। और इसका नुकसान ये होता है कि अक्सर आपने देखा होगा कि वो सीपेज जिसमें ट्रैवल करता हुआ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे स्पेशली ग्राउंड से जाता होता है ऊपर की तरफ, तो ये भी एक इसमें इशू होता है। तो नाजरीन, आप एहतियात करें। आपको मैंने आज जो छोटी सी आपको मैंने गाइडलाइन दी हुई है मटेरियल के हवाले से, मतलब आप स्टील है उसका देख ले, उसका साइज़, शेप और ये चीज़ें चेक करें, और हो सके तो आप उसका टेस्ट करवा सकते हैं। 3-4 हज़ार में इसका टेस्ट हो जाता है किसी भी लेबॉर्ट्री से, तो आपका वो क्लियर हो जाएगा। इसी तरह आप क्रश का भी देख ले, वो तो आपको देख के मैंने बता दिया कि चिपटे ना हो, बारीक ज़्यादा मिक्स ना हो, उसमें उसमें खाका मिक्स ना हो। और इस तरह रेत का भी कोशिश करें कि उसमें मट्टी मिक्स ना हो, उसमें ठीले ना हो। ईंट का भी आपको बता दिया। तो इन चीज़ों का अगर आप ख्याल करेंगे तो इंशाल्लाह आप जब अपना बिल्डिंग बनाएंगे उसमें अच्छा खासा फ़ायदा होगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैंने आपको और भी कंस्ट्रक्शन के हवाले से मेरे और वीडियो आने हैं, उसमें एक एक करके मैं आपको तरीके पे समझाऊंगा किस तरह कंस्ट्रक्शन करनी है, ईंट का क्या हमने कौन सा उठाना है, मैं आपको फिज़िकली वो दिखा भी दूंगा कि उसको किस तरह आपने साइज़ चेक करना, शेप चेक करना, ये सारी चीज़ें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहेंगे, और आपसे रिक्वेस्ट ये कर रहे हैं कि जो ये मेरे वीडियो हैं तो नीचे सब्सक्राइब के बटन पे काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी मेरी वीडियो आएंगे वो आपको मिलते रहें। और बेल आइकॉन है उसको काइंडली प्रेस करें, और लाइक और शेयर ज़रूर करना है। बस ये आपके तरफ से मुझे चाहिए। और जो है ना, इंशाल्लाह मैं आप जितना भी मेरे पास नॉलेज होगा और किसी से मैं ले सकता हूँ तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।